तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। ऐसे में मध्य प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खास करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो फैसले लिए हैं वो वाकई में तारीफ काबिल है। और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खूब तारीफ भी होना चाहिए कि ऐसे समय में लीडरशिप क्वालिटी का पता चलता है कि व्यक्ति कैसी लीडरशिप कर रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश के जो मुखिया है उन्होंने जो लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। उसकी खूब ढेर सारी तारीफ होना चाहिए। कुछ अहम फैसले मध्य प्रदेश की सरकार ने लिए हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिए हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता को भी जानने चाहिए। इसका सीधा उद्देश्य ये है कि जितना हम जान सके कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, हमारे प्रदेश के जितने मंत्री हैं और विपक्ष के नेता हैं, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं वाकई में उस मेहनत के पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो आम जनता है वो सिक्योर रह पाए। ऐसी स्थिति में हमारे जो आम लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद आगे रह कर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुछ अहम फैसले हैं मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं, वो हम लोगों को जानना चाहिए। सबसे बड़ा फैसला जो मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसकी एडवाइजरी जारी की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले जितने भी कलेक्टर और एसपी है मध्य प्रदेश में उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उन्होंने सबसे पहला निर्देश यही दिया कि सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट चल रही है, जो भ्रामक जानकारियां हैं और गैर जरूरी जो बयानबाजी है, उस पर पूरी तरह से कड़ी नज़र रखे, पैनी नज़र रखे और पुलिस वाले उस व्यक्ति पर जो भड़काऊ पोस्ट डाल रहा है, जो गैर जरूरी बयानबाजी कर रहा है, गलत जानकारियां लोगों को दे रहा है, उन लोगों पर सख्त से सख्त कानून जो है नज़र रखे और उन पर सख्त जो कार्रवाई हो वो करे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोशल मीडिया के जरिए जो एक अलग ही दुनिया होती है उसमें भी कई तरह की भ्रामक जानकारियां जो है लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, तो उस पर मध्य प्रदेश की पुलिस की पूरी नज़र रहेगी और पैनी नज़र रहेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय है मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका, उन्होंने बाकायदा 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है और ये जो कमेटी है ये प्रदेश के हालातों पर नज़र रखेगी। यानी कि मध्य प्रदेश के मंत्रियों को भी ड्यूटी पर लगाया है बाकायदा और 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है जो मध्य प्रदेश के हालातों पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगी। इसके बाद में तीसरा जो अहम फैसला लिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, वो अहम फैसला ये है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की टीम को भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। यानी कि अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारियों की जो टीम है वो भी एक्टिव मोड में आपको नजर आएगी मध्य प्रदेश के अंदर और बाकायदा वो भी आप लोगों के लिए काम करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार की लीगल जानकारियां हैं, जो सरकार ने जो लीगल फैसले लिए हैं और जनता के हित में लिए हैं, उनको जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसमें यह नहीं है कि हम किसी दूसरे को आइडिया दे रहे हैं, दुश्मन को आइडिया दे रहे हैं। कई सारे कमेंट में पढ़ रहा था कि आप क्यों ये सब बता रहे हो। तो भैया, ये जो फैसले हैं मध्य प्रदेश सरकार के, जो फैसले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो फैसले लिए हैं, ये आम जनता के लिए हैं। तो आम जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और वो पहुंचना भी चाहिए। तो ये जितने भी अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं इनको भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है। अब ये भी जनता के लिए जो है तत्पर सेवा में उपलब्ध रहेंगे। चौथा जो फैसला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बड़ा अहम फैसला है और सबसे बड़ा फैसला है। दरअसल जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है, उन लोगों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। अब वो लोग छुट्टी नहीं ले पाएंगे, लेकिन यदि किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो किससे छुट्टी ले सकेंगे? जिला स्तर के जो अधिकारी है वो तो सीधा कलेक्टर से ही छुट्टी ले पाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर जो है सख्त निर्देश है कि अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है, अगर ज़्यादा ही कि भैया छुट्टी के बिना काम चल ही नहीं पाएगा, तो जो जिला स्तर के अधिकारी है वो तो कलेक्टर के पास जाएंगे छुट्टी लेने और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव से ही छुट्टी ले सकेंगे। ये सख्त निर्देश है और ऐसे 13 विभाग है जिन लोगों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन 13 विभागों के नाम भी मैं बाकायदा बता देता हूं कि इन विभागों के अधिकारी, कर्मचारी अब मध्य प्रदेश में छुट्टी नहीं ले सकेंगे। ये सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के। यानी कि पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है
वो लोगों की सेवा में लगा हुआ है और ऐसे समय पे लगना भी चाहिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पूरे जो मैंने आपको बताए हैं पूरे नियम कायदे, खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद आगे रह कर के एसपी कलेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय से बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई है। गृह मंत्रालय भी चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में है, तो बाकायदा मुख्यमंत्री खुद एक्टिव मोड पर है। वो जो 13 विभाग जिनके अधिकारी कर्मचारी बिना कलेक्टर और बिना अपने शीर्ष नेतृत्व के अधिकारी की अनुमति के बिना छुट्टी नहीं ले सकेंगे, वो 13 विभागों के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला विभाग है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग भी इसमें आता है, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग। यानी कि ये जो 13 विभाग है जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इन 13 विभागों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बाकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो अगले आदेश तक के लिए तो छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन बेहद ज़्यादा अगर आपको इमरजेंसी है तो आपको जिला स्तर के यदि आप कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तो आपको सीधे तौर पर कलेक्टर साहब से छुट्टी मांगनी पड़ेगी। और यदि आप राज्य स्तर के कर्मचारी अधिकारी हो तो आपको सीधा आपके सचिव के पास जाना पड़ेगा। तो ये अहम फैसले मध्य प्रदेश की सरकार ने लिए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते हुए। और मैंने जैसा बोला कि इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, क्योंकि ये फैसले जनता के हित में लिए गए हैं और इन फैसलों को जनता तक पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि जनता को ही इसका पालन करना है कि आपको सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट ना डालें, आप किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं। ऐसे समय में जितनी जिम्मेदारी हमारे देश के जवानों की है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है। कलेक्टर, एसपी से लेकर के मंत्रियों तक, हमारे मुख्यमंत्री तक काम कर रहे हैं ऐसे समय में। तो जितना हो सके हम उनका साथ दें और बाकायदा हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का जो है पालन करें। और बाकायदा मंत्रियों से लेकर के अधिकारियों तक, अधिकारियों से लेकर हमारे मुख्यमंत्रियों तक, सारे कलेक्टर, एसपी तक लगे हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे समय में यदि हम हमारी जिम्मेदारी को अच्छे से और निभा लें तो उन लोगों के लिए भी आसान काम हो जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं और इन तमाम सारी बातों का हमें भी ध्यान रखना है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, स्पष्ट तौर पर हमें ये भी समझना चाहिए कि लगातार एक तरीके से कल देश के गृह मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की। उन्होंने बाकायदा गोदी मीडिया को लताड़ लगाई, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची पर कब्जा, फलाने पर ये, और हर 2 मिनट में टूई ऊई करके जो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, ये तरीका पत्रकारिता का भैया बहुत गलत है और इससे आम जनता में कहीं ना कहीं डर का माहौल बनता है। तो जो लीगल जानकारियां हैं, जो हमारी भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है शाम को 4-5 बजे या जब भी करती है, तो वो जो बताए उनकी बातों पर यकीन करें। ये जो गोदी मीडिया जो लगातार चला रहा है, प्रोपोगेंडा फैला रहा है या जिस तरीके की खबरें चला रहा है, उन खबरों से हमें बचना है। और जो जो सरल तरीके से आपको समझा पाए उन लोगों को आप फॉलो करें, उन लोगों को आप देखें और जो लीगल जानकारी हो वो लीगल जानकारी आप तक परोसी जाए। ऐसे समय में हमारी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो वाकई में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को भी, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ऐसी आपात स्थिति वैसे तो आने से रही, वैसे आएगी नहीं। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि मध्य प्रदेश तक कोई परिंदा भी पर वैसे मार नहीं सकता, क्योंकि भारतीय सेना के जो सशस्त्र बल हैं वो लगातार सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, लगातार हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले से ही अलर्ट मोड पर है कि यदि ऐसी स्थिति भी आती है तो कम से कम हमारा मध्य प्रदेश पूरी तरह से उसके लिए तैयार रहे। बाकी आप इस वीडियो को जनहित में, जनता के हित के लिए शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।